हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं झनक के बारे में। तो गाइस, होता ये है कि झनक की जो मासी है, सृष्टि मासी, और झनक की शादी करवाने के लिए बहुत जल्दी कर रही है। और वो भी शादी करवाएगी तेजस से, वो भी धोखे से। तो उसने उसकी तबीयत मतलब ख़राब है बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल से वो आ गई है। लेकिन उसी दिन उसने मतलब पहले तो बोल रही थी कि मैं कल बुलाऊंगी लड़के को, है ना। तो फिर बाद में उसने शाम को ये डिसीज़न लिया, वो दोपहर में, कि वो मतलब आज ही शाम को आ रहे हैं 3-4 बजे। तो गाइस, वो लोग आने वाले होते हैं, घर में सबको पता चल जाता है। और जो लोग जनक का बुरा चाहते हैं, पसंद नहीं करते, तो वो लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं। और रही बात अनी की, तो अनी बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और वो अनी से ना, अनी उसके लिए परेशान हो जाता है झनक के लिए। और वो झनक के पास जाता है और फिर उसको कन्विंस करता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, जो भी डिसीज़न है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ के ये डिसीज़न लेना है तुमको, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। वही ये समझा रहा है अनी। और झनक एज ऑलवेज अनी की कोई बात सुनती नहीं है और बहस करती रहती है। और वो बोलती है कि जो मेरी किस्मत में होगा वो देखा जाएगा, जो लिखा है वही होके रहेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं इस घर से शादी करके जल्दी से जल्दी जाना चाहती हूँ यहाँ से बहुत दूर। लेकिन एनी उसको समझाता है कि तुम्हारी अभी एड मतलब रिलीज़ हुई है, चालू हुई है, और हर जगह बहुत ही अच्छा मतलब रेस्पॉन्स मिल रहा है तुम्हारी उस ऐड का, और बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा हो रहा है। और आगे भी तुम्हें इसी तरह से और भी काम मिलेंगे, तो तुम शादी शादी मत करो। थोड़ा अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप को कुछ बनाओ, कुछ करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, और तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें यानी झनक से बोलता है, उसको समझाता है। लेकिन झनक मना कर देती है, वो नहीं समझती, उसका तो दिमाग में ना गोबर घुस गया है। वो यानी कि कोई बात सुनती ही नहीं है, बहस करती रहती है जब देखो। और फिर बोलती है कि "हम्म, हाँ मैं थक गई हूँ, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है और मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ।" तो ये सब कह के ना वो लेट जाती है और एनी जाने लगता है। तो एनी फिर भी पीछे रुक के, थोड़ा सा रुक के बोलता है कि आशा करता हूँ कि वो लड़के को तुम पसंद ही ना हो। ऐसे कह के वो चला जाता है। अब ऑफिस वो चला जाता है, ऑफिस में जाके वो इसी बारे में सोचता रहता है कि जल्दी से जल्दी मैं काम फिनिश करूँ, ख़त्म करूँ, और उसके बाद में जाऊँ। मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, लड़के को देखना चाहता हूँ कैसा है, कौन है। तो वो जल्दी जल्दी ऑफिस से अपना सारा काम ख़त्म करके आना चाहता है घर पे। लेकिन आ जाता है 3 बजे करीब, वो लोग भी आ जाते हैं। लड़का बहुत ज़्यादा एजेड होता है, मतलब तो होगी तो शादी तेजस से, उसकी जगह कोई और मतलब दिखाने के लिए किसी और को लाया गया है। उसे देख के ना जो झनक का अच्छा चाहते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो बुढ़ा है। यानी कि अप्पू दी वो परेशान हो जाती है कि ये तो बुढ़ा है, बुढ़ा है, झनक के लिए बुढ़े से शादी करेगी, ये झनक का पति बुढ़ा है, ऐसे ऐसे। लेकिन गाइज, उससे पहले जब लड़का देखने आते हैं, तो उससे पहले ना अप्पू दी को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है वो अनिरुद्ध का पिता। और उसका हाथ बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है, उसको दर्द होता है, दुनिया भर का बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें बातें बोली थी, जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी। तो उसको बहुत बुरा लगता है और उसको एक वार्निंग भी देता है कि जब लड़का यहाँ झनक को देखने आए तो ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और ये सिर्फ ऊपर रहेगी अपने कमरे में, नीचे नहीं आ जाए किसी भी कीमत पर। अगर आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं उस बेचारे से क्या प्रॉब्लम है, उसकी कोई मतलब उसको समझता नहीं, कोई मानता नहीं है, और इतनी सारी चीज़ें उसको बोल देते हैं उल्टा सीधा। फिर गाइस, होता ये है, जब लड़के वाले आ जाते हैं तो बिपाशा और उसकी बेटी उसको तैयार कर रहे होते हैं, झनक को। तो झनक से फिर बहस करने लग जाती है। बिपाशा तो है ही इतनी बुरी, उसे तो बिल्कुल भी झनक पसंद नहीं है। तो पूछने लगती है, ये साड़ी किसने दी तुमको, ये साड़ी के बारे में मुद्दा उठा देती है, बहस करने लगती है। तो झनक भी जवाब दे देती है कि जब सर जी सबके लिए गिफ्ट लेकर आए थे तो उसमें ही ये दी है, ये मुझे पता नहीं किसने दिया है, आपने मुझे दी होगी। तो विपाशा बोलती है, इसमें मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ खरीदा नहीं है। तो इन दोनों में वही बहस स्टार्ट हो जाती है। विपाशा को तो पसंद है ही नहीं झनक, तो
जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। फिर उसके बाद वो लड़के वाले आ जाते हैं और फिर झनक को बुलाया जाता है। झनक देख के चौंक जाती है। और फिर उसके बाद अनी भी आ जाता है। अनी से अर्शी बोलती है कि देखो अनी, कितनी खुशी की बात है, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। और अर्शी बता देती है कि अनी से कि इन दोनों ने, झनक ने और वो जो लड़का आया था, उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और शादी के लिए तैयार है। अर्शी की माँ उसको बोलती है कि हम शादी एक हफ्ते के अंदर अंदर कर देंगे। तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और झनक फिर ये सुन के चौंक जाती है। और एनी भी देखता है कि ठीक है, जब ये राजी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम भी खुशी खुशी इसकी शादी करवाएंगे। तो ये देख के झनक भी थोड़ा मतलब चौंक जाती है, परेशान हो जाती है कि सर जी ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन सर जी की बात तो माननी नहीं है उसे, झनक को ऐसे ही अपनी चलाती रहती है, कुछ बात नहीं माननी। जबकि आनी ने बोला था कि तुम मना कर देना, उसको जानना, लड़कियों को पहचानना, ऐसे शादी मत करना। क्या पता वो आके तुम्हें कोई काम करने दे ना दे, कैसे रखेगा कैसे नहीं रखेगा। तो ऐसे ही सारी चीज़ें बोलना, बात करना। अगर कोई कुछ कहे तो बोलना कि सर जी ने कहा है ये सब कहने के लिए, बाकी काम मैं बाद में संभाल लूँगा। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उधर छोटोन जाता है अपनी बुक सेल करने के लिए एक कॉलेज में। काफ़ी पता नहीं कौन सा कॉलेज था, तो वहाँ जाके वो झूठी कहानी बना के, इतनी हंसी आ रही थी। मतलब कोशिश कर रहे थे कि मनगढ़ंत कहानी बना के बोल रहे था कि मेरी शादी हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, और अगर मैं बुक सेल नहीं करूँगा तो मैं खाऊंगा क्या, फैमिली को क्या खिलाऊंगा, पैसे नहीं होंगे तो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वो झूठ पे झूठ बोलता जाता है बुक सेल करने के लिए और वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे मिलने के लिए। सो गाइज, आगे क्या होता है बताएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू गॉसिप वीडियो के साथ। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।